दोस्तों, बहुत से लोग रोज मॉर्निंग में उठकर यह सोचते हैं कि आज मैं बहुत सारा काम करूंगा, मगर रात होने के साथ यह एहसास होता है कि जितना काम करने का मैंने सोचा था आज भी मैं उतना काम नहीं कर पाया। जब लोगों से इस बात का कारण पूछा जाता है तो अक्सर उनसे दो तरह के आंसर मिलते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता या मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टाइम को मैनेज कर पाता है, क्योंकि समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह हर पल अपनी गति से चल रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, बस टाइम के अकॉर्डिंग खुद को ही मैनेज कर सकते हो। अगर आप इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी से बहुत हद तक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे और अपने मन चाहे मुकाम को आसानी से हासिल कर लेंगे। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इसका कोई एक आंसर नहीं है, यह हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। इसलिए मैं आपके लिए 5 सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक लाया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। यह एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे करने का आपका मन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपको बोर लगता है, या आप किसी काम को करते वक्त बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या मान लीजिए आपको ज़्यादा टाइम तक किसी काम पर फोकस बनाए रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इस टेक्निक में टाइम को 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ लिया जाता है और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको करना बस इतना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए 25 मिनट का टाइमर सेट करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा 4 बार करने के बाद अपने आप को 20 से 30 मिनट का ब्रेक दें। नंबर 2, फ्लो टाइम टेक्निक। दोस्तों, ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको लगता है कि पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से 25 मिनट के बाद ब्रेक लेना बहुत कम समय है, जिसके कारण वो जो भी काम करते हैं उससे उनका फ्लो टूट जाता है और उन्हें एक बार फिर से ब्रेक के बाद अपने काम पर फोकस बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से लोगों की यह भी शिकायत रहती है कि टाइमर सेट करने के कारण उनका ध्यान अपने काम पर कम, टाइमर पर ज़्यादा भटकता रहता है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस सिचुएशन में फ्लो टाइम टेक्निक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप किसी एक काम को डिसाइड करिए कि आपको क्या काम करना है और उसके बाद उसकी टाइमिंग को नोट कर लीजिए। जब आपने वो काम करना शुरू करा फिर तब तक करते रहें जब तक आपको ना लगे कि अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद जब आप ब्रेक लें उसकी टाइमिंग को भी नोट करिए और इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कितना समय देते हैं। नंबर 3, प्रायोरिटाइजिंग टेक्निक। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इस टेक्निक में हम अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने काम की लिस्ट को ABC करके बांट सकते हैं। ए पर आप अपने उस काम को रखिए जो आपके लिए करना सबसे जरूरी है और आपका वो काम पूरा ना हो जाए तब तक B टास्क पर जंप ना करें। B और C टास्क को भी इसी तरह डिसाइड करें। जब तक आप B टास्क को कंप्लीट ना कर दे तब तक C को मत करिए। इस तरह इस टेक्निक की मदद से आप अपने उन कामों को सबसे पहले खत्म कर पाएंगे जिसे करना सबसे जरूरी है, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। नंबर 4, 80-20 रूल। दोस्तों, ये टेक्निक भी लास्ट टेक्निक के जैसी ही है। हम अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज कर सकें इसके लिए 80-20 रूल बहुत जरूरी है। यह रूल पेरेटो के नाम से भी जाना जाता है। इस रूल के मुताबिक हमारे किए गए 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, मगर इसके लिए जरूरी है कि हम अपने टाइम, एनर्जी और मनी को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटे और गैर जरूरी कामों में अपना समय लगा देते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद महत्वपूर्ण काम निपटा लेंगे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इन बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते समय हमें उन 20% काम का पता लगाना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं और वो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए। नंबर 5, E3C टेक्निक। दोस्तों, यह टेक्निक भी एक शानदार टेक्निक है। इसमें E का मतलब एनर्जी से है। हम अपने हिसाब से समय को नहीं बढ़ा सकते हैं, मगर हम अपनी एनर्जी को बढ़ाकर उतने ही समय में ज़्यादा काम तो कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको पर्याप्त नींद, ऐसा खाना जो एनर्जी बढ़ाए और एक्सरसाइज करनी होगी। 3C में पहले C का मतलब है कैप्चर। आपको जो भी काम करना है उसे अपनी नोटबुक में कैप्चर करें, बजाय कि उसे अपने दिमाग में रखें।
ऐसा करने से आप अपने इम्पोर्टेंट काम को नहीं भूलेंगे और आपको जो भी काम करना है उसको लेकर बिल्कुल क्लियर होंगे। यहाँ दूसरा सी कैलेंडर के लिए यूज किया गया है। आने वाले समय में आपको जो भी इम्पोर्टेंट काम या गोल है उसे कैलेंडर पर पहले से ही नोट कर लें, ताकि आप हर पल के प्रति अवेयर हों और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। थर्ड सी का मतलब कॉन्सेंट्रेट है। जब तक आपके दिमाग में बहुत सारे काम करने का विचार चल रहा है तब तक आप इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। आपको अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क और प्रायोरिटी को लेकर अवेयर होना होगा। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करिए कि किस टाइम पर आपकी एनर्जी पीक पर होती है। वो टाइम आपके काम को करने का सबसे अच्छा टाइम है। इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए हर 50 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस तरह जितना आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे उतना अपने टाइम का एडवांटेज ले पाएंगे। दोस्तों, आने वाली वीडियोस आप किन टॉपिक पर देखना ज़्यादा पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।